अगर तुम्हें लगता है कि बिना जिम जाए बॉडी नहीं बन सकती है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बॉडी की हर एक मसल्स, फिर चाहे चेस्ट हो, शोल्डर्स हो, ट्राइसेप हो, बाइसेप हो, बैक हो, लेग्स हो, इन सभी मसल्स को तुम अपने घर पे ट्रेन कर सकते हो। और आज मैं तुमको यही सिखाने वाला हूं। आज मैं तुमको हर एक मसल्स के 2 वर्कआउट बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे अपनी चेस्ट मसल्स की। चेस्ट मसल्स सबसे अट्रैक्टिव मसल्स मानी जाती है। तुम जो भी कपड़ा, जो भी टी शर्ट पहनते हो वो चेस्ट पे आके रुकती है। तो चेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट होगा वो होगा चेस्ट डिप्स। अब देखो चेस्ट डिप्स कुछ इस तरीके से करते हैं। 2 कुर्सियों के बीच में, 2 बेंच के बीच में, कोई भी स्टेबल चीज के बीच में अपने हाथों को इस तरीके से रखें और इस तरीके से डिप्स को लगाया जाता है। ये तुम्हारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप। इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सभी को पता है कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, हाथों को थोड़ा दूर रखना, तो तुम्हारा जो ओवरऑल चेस्ट मसल्स है वो काफी तेजी से ग्रो होगा। नेक्स्ट अपने बॉडी पार्ट की बात करेंगे जो कि होगा शोल्डर मसल्स। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, चौड़े कंधे हमेशा तुम्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं और तुम्हारे बॉडी को मस्कुलर दिखाते हैं। सबसे अच्छा जो वर्कआउट होगा वो होगा पाइक पुशअप। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पाइक पुशअप तुम्हारे ओवरऑल शोल्डर को ट्रेन करेगा और तुम्हारे शोल्डर को एक 3D लुक देगा। नेक्स्ट इसी में वर्कआउट करेंगे शोल्डर का, जो कि है लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस इस तरीके से किया जाता है, घर में कोई भी वेट हो आपके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो, ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान ये रखा करो कि बस तुमको अपनी मसल्स पे प्रेशर डालना है, चाहे वो किसी भी तरह से तुम प्रेशर डालो, चाहे डंबल का इस्तेमाल कर लो या फिर बोतल का इस्तेमाल कर लो। वजन होगा तभी तो शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा। इस तरह से वर्कआउट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट होगा जो कि होगा हमारे ट्राइसेप मसल्स। मैं बार बार बोलता हूं, अगर हाथों को चौड़ा करना है तो बाइसेप से ज्यादा ट्राइसेप पे फोकस करो। ट्राइसेप के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है ट्राइसेप डिप्स। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें देखो, हम किसी भी चेयर पे, किसी भी बेंच पे, पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी स्टेबल चीज होनी चाहिए कि गिरो मत तुम। तो उसमें आप लोग को ट्राइसेप डिप्स इस तरीके से लगाने हैं। कोशिश ये करना कि जब तक तुम्हारा ट्राइसेप पूरी तरह से थक ना जाए तब तक इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट होगा वो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारे बाइसेप के लिए, जो हमारा सबसे फेवरेट बॉडी पार्ट है। सभी को बाइसेप ट्रेन करना अच्छा लगता है, लेकिन घर पे रह के बाइसेप की कौन सी एक्सरसाइज करोगे जिससे बाइसेप तगड़ा बनेगा? सबसे आसान, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप पुल। इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें तुम्हारे बाइसेप पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बाइसेप पुल को करने के लिए किसी भी रॉड को इस तरीके से फंसा लो, कुर्सी के बीच में, बेंच के बीच में किसी रॉड को रख के इस तरीके से तुम लोग बाइसेप पुल को लगा सकते हो। कोशिश ये करना कि फोकस डालना, प्रेशर डालने की कोशिश करना। और बाइसेप कर्ल सभी को पता है, जिम में सभी लोग परफॉर्म करते हैं। घर में परफॉर्म करने के लिए किसी वेट का इस्तेमाल करो। देखो, बाइसेप कर्ल को करना अपने बाइसेप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देती है आपके बाइसेप को। इसलिए इस तरीके से परफॉर्म करना, किसी भी भारी वेट को हाथ में लेके और बाइसेप को फील करते हुए बाइसेप कर्ल को आपको। देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो घर में वर्कआउट कर रहे हो सही से पुल अप नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आप लोग बैक वर्कआउट भी होगा आपका और पुल अप भी सीख जाओगे। किसी चेयर पे, किसी चीज पे खड़े होकर एकदम से ऊपर कूद जाओ बार पे और धीरे 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 नीचे आओ। एकदम से कूद जाओ और फिर धीरे 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 नीचे आओ। इससे तुम्हारी बैक मसल तो ट्रेन होगी, साथ में तुम धीरे धीरे पुल अप करना भी सीख जाओगे। नेक्स्ट वर्कआउट हम ऐसे बॉडी पार्ट का करेंगे जिसका वर्कआउट किए बिना तुम्हारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उस बॉडी के वर्कआउट से पहले तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। तुम लोग बहुत बार मुझसे ये पूछते हो कि हम लोग कौन सी ऐसी चीज यूज करें जिससे हमारी बॉडी का मसल मास बढ़े। अब देखो, प्रोटीन तो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हो तो ये पाया गया है, रिसर्च में ये देखा गया है कि ये आपके मसल मास को 2 गुना रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं तुमको कुछ क्रिएटिन्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला जो क्रिएटिन है वो है मसल ब्लेज का। मसल ब्लेज काफी जानी मानी कंपनी है इंडिया में, और इसका जो क्रिएटिन है ये अच्छा है, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि ये जब आप यूज करोगे तो आपको अपने गले में हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज अगर आप इसे प्रोटीन में मिला के लेंगे तो आपको